हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल डॉगमा के बारे में, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सेंट्रल डॉगमा के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि वो सारी चीजें आपको अब समझ में आएंगी सेंट्रल डॉगमा में। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है उन सभी चीजों को इस्तेमाल करने का। तो चलो करते हैं। पहली बात, सेंट्रल डॉगमा है क्या, इसको भी समझना चाहिए, है ना। सेंट्रल डॉगमा मतलब होता है कि डीएनए से किसका बनना? आरएनए का बनना। और आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना। डीएनए से आरएनए बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आज हमें यही पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे काम करता है, ट्रांसलेशन कैसे काम करता है। यही चीज हमें डिटेल में देखनी है। ठीक है, और मैं शॉर्ट से शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है। तो मैं आपको इतनी चीजें कवर कराऊंगी जितनी आपके लिए अल्टीमेटली बहुत जरूरी है। ओके, देखो, सेंट्रल डॉगमा कुछ नहीं है, सेंट्रल डॉगमा यही है। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा इज कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए एंड आरएनए इनटू प्रोटीन। आप ऐसा बना दोगे और लिख दोगे ये ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है, तो आपका सेंट्रल डॉगमा फिनिश है इसकी डेफिनेशन। अब सवाल कहाँ से आता है? ट्रांसलेशन कैसे हुआ, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ, सवाल यहाँ पे आता है। तो चलो हेडिंग वाइज समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद समझेंगे ट्रांसलेशन। ओके, चलो ठीक है। हमें क्या करना है? डीएनए से आरएनए बनाना है, किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में। तो पहले ये प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, कर क्यों रहे हैं ऐसा, मैं आपको बता दूं। डीएनए हमें अपने माता पिता से मिला है। माता पिता से क्या मिला है? डीएनए। डीएनए से ही हमें क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। और आरएनए से प्रोटीन बनाना है, ताकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स दिख सके। जैसे बालों का कलर, आंखों का कलर, फेस का कलर, हर चीज आपको बाहर से कैसे दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर प्रोटीन बना है। और इस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? पेरेंट से। पेरेंट ने जो डीएनए हमें दिया है उसी की इंफॉर्मेशन है, आई एम सॉरी, उसी की इंफॉर्मेशन है जिससे आपके अंदर प्रोटीन बना। और आपके सारी चीजें जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो सारी उसी प्रोटीन की देन है, उसी डीएनए की देन है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन बना है। ठीक है, तो हमें डीएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन, ताकि हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स दिख सके। आरबीसी बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट प्रोसेसेस हो पा रही है, ब्रेन सेल बन पाई, मतलब वो अच्छे से काम कर पा रही है, एक दूसरे चीजों को डायरेक्ट कर पा रही है, क्योंकि सबके लिए एक जेनेटिक कोड है। कोड क्या होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है। मैंने कल आपको बताया, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन डीएनए, जो कि इंफॉर्मेशन रखता है कि आगे क्या काम होना है। आगे क्या काम होना है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन रखेगा? आपके अंदर का जेनेटिक कोड, जो कि किस पे प्रेजेंट है? डीएनए पे। और ये डीएनए कहाँ से आया है? पेरेंट से। तो पेरेंट से ही क्या आता है? जेनेटिक कोड आपके अंदर आता है। ठीक है, तो चलो इसको बात करते हैं, इसको लिखते हैं अच्छे से। मैं पूरी चीजें आपके लिए मिटा रही हूँ, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग डाल के पहले ट्रांसक्रिप्शन समझेंगे, फिर ट्रांसलेशन। ओके, चलो देखो, पहली हेडिंग डालो ट्रांसक्रिप्शन, और अच्छे से हाईलाइट कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सिंपली क्या है? डीएनए टू आरएनए, कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, कह तो दिया शॉर्ट में, लेकिन ये प्रोसेस इतनी शॉर्ट नहीं है। पहले हमको देखना पड़ेगा डीएनए से आरएनए कैसे बना। ट्रांसक्रिप्शन का आप डेफिनेशन लिख लो, कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डीएनए टू कोडॉन्स इन आरएनए। ठीक है, so that protein can be formed. Protein can be formed, यानी कि सुनो जरा, डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट हो जाना, आरएनए के कोडॉन में कन्वर्ट हो जाना, यही प्रोसेस आपकी ट्रांसक्रिप्शन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रोटीन बन सके। ओके, यही प्रोसेस आपकी ट्रांसक्रिप्शन है, और ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि प्रोटीन बनाना है हमें। ओके, अब ट्रांसक्रिप्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके लिए आपको जो एंजाइम का इस्तेमाल लगे वो मैं बता देती हूँ। एंजाइम यूज्ड, एक ही मेन एंजाइम इसमें यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
या आप यूँ कह सकते हो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज़ भी आप कह सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ओके, आप सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज़ भी कह सकते हो। लेकिन पूरा नाम बताऊँ तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ इसका नाम होता है। क्यों डीएनए डिपेंडेंट? क्योंकि ये जो एंजाइम है ना, वो डीएनए पे बेस होके काम करता है, डीएनए के बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है? देखते हैं कैसे। हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, फिर उससे आरएनए बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। मिटाती हूँ ये सारी चीजें। आप वन बाय वन नोट्स बनाते जाना, आपको समझ में सब आएगा। समझने में कोई कमी मैं छोड़ूंगी नहीं, चिंता मत करो। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आपको इसलिए नहीं समझ में आया था बेटा, वो बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इसलिए मैंने एक लेक्चर उसमें ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा टाइम नहीं दिया। ठीक है, उस लेक्चर को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मैंने उस शॉर्ट वाले लेक्चर में भी मैंने डेफिनेशन एटलीस्ट लिख दिया और उससे अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपसे डेफिनेशन ही पूछा जाता है और ये पूछा जाता है किसने डिस्कवर किया था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता लिंकेज से। देखो, हमें क्या बनाना है, डीएनए से आ रहे हैं ना, तो पहले डीएनए को देख लेते हैं। आपको मालूम है डीएनए में कितने धागे होते हैं? 2 धागे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये पूरा क्या है आपका? डीएनए है। ये पूरा क्या है? डीएनए है आपका। ठीक है, अब डीएनए से हमें आरएनए बनाना है, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं बेटा टेम्पलेट। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। मैं जरा सा इसको ऐसे कर देती हूँ, रुकना जरा, इसको मैं उल्टा भी कर सकती हूँ। इसको सॉरी, इसको 3 से 5 कर सकते हो और नीचे वाले को 5 से 3 कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहे जो कर लो, बस उल्टे होने चाहिए दोनों। ठीक है, ऊपर वाला मैंने 3 से 5 मान लिया। जो 3 से 5 होता है बेटा उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 5 से 3 होता है उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब इससे आरएनए बनने होगा ना, तो आरएनए क्या करेगा? आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोटीन एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, जब इससे क्या बनना होगा? आरएनए बनना होगा, तो कौन एक्शन में आएगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज नाम का प्रोटीन, नाम का एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वही वाला है, बस शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज एक्शन में आएगा। ये क्या करेगा? ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को छांट करके ले आएगा। याद करो न्यूक्लियोटाइड क्या थे? it you know it carry nucleotide and forms the chain of mRNA। याद करो क्या होता था, याद करते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियोटाइड में क्या होती थी? शुगर होता था प्लस फॉस्फेट होता था प्लस क्या होता था? नाइट्रोजनस बेस। एक बात सोचो जरा, शुगर और फॉस्फेट तो सब में सेम होने वाले हैं, फर्क किस में आएगा? नाइट्रोजनस बेस में। इसीलिए नाइट्रोजनस बेस के नाम से ही हम इसको देखेंगे। नाइट्रोजनस बेस क्या थे? AGTCU, ये सारे नाइट्रोजनस बेस थे। आप आरएनए बना रहे हो तो क्या कभी टी का इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं, आप टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप यू का इस्तेमाल करोगे। मैंने बता रखा है आरएनए में कभी भी टी नहीं आता, थाइमिन नहीं आता। ठीक है, चलो देखो, आप क्या लोगे? ये जो आरएनए बनता है ना, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किस पे रिएक्ट करता है, किस पे काम करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ठीक है, इट वर्क्स with the help of टेम्पलेट स्ट्रैंड, ऑफ डीएनए। वो उसकी नकल मारता है टेम्पलेट स्ट्रैंड की। कैसे नकल मारता है, चलो समझते हैं। इतनी बातें आप लिखने हैं, और इस एरो के नीचे क्या लिखने वाली हूँ वो मैं पूरा मिटा के लिखूंगी। आप तो आप जब कॉपी में बना रहे हो तो इस एरो के नीचे आप लिखना। ठीक है, देखो होता क्या है, ये आपका था टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब मैं एक ही स्ट्रैंड बना रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्या था? टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसको आप क्या कह रहे हो? टेम्पलेट। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर तो सब में होते हैं, खाली अमीनो सॉरी शुगर और फॉस्फेट तो सब में सेम सेम होते हैं, खाली आपके नाइट्रोजनस बेस में फर्क होता है। तो मान लो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लटका हुआ है AGTC। ठीक है, फिर AATTC ऐसे करके लटका हुआ है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस ऐसे लटके हुए हैं डीएनए के स्ट्रैंड से। याद करो ऐसे बनाया था ना, यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट थे और जो आपका नाइट्रोजनस बेस थे ऐसे अंदर की तरफ लटके हुए थे। तो हम खाली नाइट्रोजनस बेस लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि फॉस्फेट और शुगर तो सब में है ना, जो चीज कॉमन है उसको अलग से कैसे लिख सकते हैं।
ये नाइट्रोजनस बेस अलग है इसलिए उसको अलग से लिख रहे हैं। ये क्या है, टेम्पलेट है डीएनए का, ठीक है। इससे क्या बनना है, आरएनए बनना है। तो यहाँ पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज इसे पढ़ेगा, पढ़ करके क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी इसके अपोजिट हो। जैसे ए के सामने हमेशा क्या आना चाहिए, ए से कौन बाइंड करता है, टी, या फिर कौन बाइंड करता है, यू। तो क्योंकि हम आरएनए बनाने वाले हैं तो यू को बाइंड कराएंगे, टी को नहीं। आरएनए में यू होता है, टी नहीं होता, इसलिए इसके सामने कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। फिर जी के सामने कौन आएगा, सी आएगा। टी के सामने कौन आएगा, ए आएगा। फिर सी के सामने कौन आएगा, जी आएगा। ऐसे ऐसे करके आपका क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो आपके नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है उसको पढ़ेगा और उस हिसाब से आरएनए का सीक्वेंस सेट करेगा, उसके जस्ट अपोजिट, उसके कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ऐसा काम होता है आरएनए पॉलीमरेज का। लेकिन बेटा आरएनए पॉलीमरेज बड़ा आलसी इंसान है तुम्हारी तरह। जैसे अगर जब तक मैं ना बोलूं पढ़ने के लिए तुम पढ़ते ही नहीं, जब तक कोई बोले ना तुम्हें पढ़ने के लिए तुम पढ़ते ही नहीं। ऐसा ही आरएनए पॉलीमरेज है। इसको जब तक सिग्मा फैक्टर को कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर। जब तक ये सिग्मा फैक्टर इसको बोले ना कि चलो काम करना है, तब तक ये काम करेगा ही नहीं। तो सिग्मा फैक्टर इज एन इनिशिएशन फैक्टर विच इनिशिएट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए। ये इनिशिएट करता है आरएनए पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी को। और ये आरएनए पॉलीमरेज से बड़ा पागल भी है। अगर एक बार काम शुरू कर दिया तो इसको मालूम ही नहीं है कि कब खत्म करना है, इसको मालूम ही नहीं है कि कब खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए ना एक और फैक्टर आता है जिसे कहते हैं रो फैक्टर, ठीक है। वो क्या कहेगा, बस करो आरएनए पॉलीमरेज, अब चलो घर चलो, बहुत काम कर लिया। तो इसको कहोगे टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक है, टर्मिनेशन फैक्टर। आई एम सॉरी, अचानक से मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो डीएनए है, डीएनए का जो टेम्पलेट है, ठीक है, क्या है टेम्पलेट, डीएनए का जो टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को देखते हुए कौन काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो वही चीज फिर से लिख रही हूँ क्योंकि लैपटॉप ऑफ हो गया था, मैं एक कंक्लूजन नहीं दे पाई थी आपको। आरएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट करने के लिए, धक्का लगाने के लिए कौन चाहिए, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा, ठीक है। इसी को इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं क्योंकि ये शुरुआत कर रहा है, इनिशिएशन फैक्टर कहेंगे इसे क्योंकि ये शुरुआत कर रहा है। फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, तो इसका अपोजिट कौन लाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, ताकि आरएनए बन सके। यहाँ पे क्या लाएगा, यू लाएगा, यहाँ पे ए लाएगा, यहाँ पे जी लाएगा, ऐसे ऐसे करके आरएनए बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम 3 स्टेप में होता है। पहले तो इनिशिएशन विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, उसके बाद अपना काम करना, ये जो काम करता है उसको कहते हैं इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ एमआरएनए, बढ़ाता जाएगा एमआरएनए को। ये आपका क्या था, पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप। फिर आएगा आपका क्या, टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर जिसे आप कहते हो रो, ठीक है। ये क्या करेगा, खत्म करेगा, एंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये आपका क्या होगा, तीसरा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के ले जाता है कि चलो बस अब रहने दो, बहुत हुआ, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ड्रॉ करके बताओ या एक्सप्लेन करके बताओ, तो मैं आपको कायदे से ड्रॉ करके बता दे रही हूँ कि कैसे आप ड्रॉ करोगे। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बनाओगे एक टेम्पलेट। क्या बनाओगे, टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, किसका टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए का, ओके, 3 प्राइम से 5 प्राइम। उसके बाद क्या कर दोगे, यहाँ पे ले आओगे आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, ठीक है। और इससे क्या जोड़ दोगे, सिग्मा फैक्टर। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर इसको पकड़ के कहाँ ले आएगा, डीएनए के पास, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है जिसे आप कहते हो इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, इसे आप क्या कहोगे, इनिशिएशन का स्टेप कहोगे। इसके बाद आएगी स्टेप नंबर 2 बेटा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ, ये जो टेम्पलेट डीएनए है,
डीएनए के साथ कौन बन चुका है? आपका आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज को बांधने के बाद सिग्मा फैक्टर का काम खत्म, तो सिग्मा बोला टाटा बाय बाय, अब अपना काम करो। ठीक है, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर देती हूँ कि पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाय बाय करके चली जाती हूँ, पढ़ना आपको पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ही काम है कुछ सिग्मा फैक्टर का। उसके बाद क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, पीछे से आरएनए बनता जाएगा। इस आरएनए को क्या कहोगे? एमआरएनए। इस स्टेप को हम कहते हैं इलोंगेशन की स्टेप, क्योंकि एमआरएनए इसमें बन रहा है। ठीक है, और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरे स्टेप में जब ये डीएनए है, इस डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज एकदम अंत में पहुंच जाएगा, तो अब तो इसका कोई काम नहीं है, तो अब ये सोचेगा अब क्या करूं, तो यहाँ पे इसको पकड़ने आएगा कौन? रो फैक्टर। रो फैक्टर, रो फैक्टर कहेगा चलो अब बाहर चलो, अब यहाँ से हो गया तुम्हारा आरएनए, जो एमआरएनए है वो पूरी तरह से क्या हो गया है? बन गया है, अब चलो हो गया तुम्हारा काम। तो इस स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। तो आपकी पहली स्टेप है इनिशिएशन, दूसरी स्टेप है इलोंगेशन, तीसरी स्टेप है टर्मिनेशन। इन्हीं 3 स्टेप में आपका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। इतनी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, आपका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ खत्म होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ओके, एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात इसमें और आती है आरएनए बनने पे, मैं उसको भी बता देती हूँ आपको। मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ, आप ऐसा डायग्राम बना के आओगे अगर आपसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पूछ ले तो। ठीक है, चलो इस पूरे को मैं मिटाती हूँ। सुनो, आपसे एक और चीज कह सकता है कि यूकैरियोटिक में बताओ, यूकैरियोट्स में क्या होता है, तो आप बस इतना कहोगे यूकैरियोट्स में 2 स्टेप और बढ़ जाती है, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग का क्या मतलब है कि जो ये एमआरएनए है ना, ये क्या है? एमआरएनए जो अभी अभी एमआरएनए बना है, उसके मुंडी के पास क्या लग जाएगा? उसके मुंडी के पास, ठीक है, उसके मुंडी के पास बहुत सारी चीजें लग जाती हैं जिसको हम कहते हैं G-ट्रिपल-P। ठीक है, ठीक है, गुआनोसिन, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। तो क्योंकि ये मुंडी पे लग रही है तो इसी को कैपिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कैपिंग। अटैचमेंट ऑफ गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू द हेड ऑफ एमआरएनए इज योर कैपिंग। और इसको गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जीपीपी, जी फॉर गुआनोसिन, ट्रिपल बी मतलब ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, लास्ट में क्या लग जाता है? लास्ट में एक पूंछ लग जाती है इसको, जिसको कहते हैं पॉली एडिनाइल, एडिनाइल टेल। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? टेलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? टेलिंग कह देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को कहेंगे टेलिंग। ओके, तो होता क्या है? एमआरएनए पे कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। किसमें? यूकैरियोटिक में, यानी कि हम लोगों में। बैक्टीरिया वगैरह में नहीं होती। कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हम लोग, ये सब में क्या होती है? कैपिंग एंड टेलिंग हो जाती है एमआरएनए पे। ठीक है, इतनी सी बातें होती हैं आपके किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में। आई होप आपको पूरा ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। अभी तक क्या बना आपका? एमआरएनए बना है। देखो एमआरएनए बने हैं। अच्छा, एक एक छोटी सी और चीज, सॉरी, इस पूरे को कैपिंग एंड टेलिंग होने के बाद एमआरएनए को हम कह देते हैं एचएनआरएनए। कैपिंग और टेलिंग होने के बाद एमआरएनए को क्या कह देते हैं? एचएनआरएनए कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना आप। अब सुनो, होता क्या है, इसके बाद क्या बनाना है आपको? अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो चलो ट्रांसक्रिप्शन भी समझ लेते हैं। तो अब हेडिंग डालो ट्रांसक्रिप्शन, मैं इस पूरे को इरेज कर रही हूँ, सॉरी ट्रांसलेशन नॉट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब हेडिंग डालो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में इट इज द कन्वर्जन ऑफ, इट इज द कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए, नहीं कन्वर्जन नहीं कह सकते, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process by which protein is formed by, protein is formed by mRNA। mRNA की हेल्प से क्या बन जाए? प्रोटीन, उसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, mRNA से क्या बन जाए? प्रोटीन, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसलेशन कैसे होगा सुनना जरा। ट्रांसलेशन को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए,
इनिशिएट करने के लिए आपको एक कोडॉन की जरूरत होती है, उस कोडॉन को हम कहते हैं AUG। ये मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को कोड करता है। मेथियोनिन अमीनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है। जहां भी आपको AUG नजर आए तो समझना वहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा और कहीं से नहीं होगा, ठीक है। और एक होते हैं आपके टर्मिनेट करने वाले, स्टॉप करने वाले, टर्मिनेट करने वाले या स्टॉप करने वाले, इसलिए उसको कहते हैं स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं उन लोगों को, स्टॉप कोडॉन। क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं उन लोगों को। कौन है वो? 3 लोग हैं, उआ, उग, उगा। ऐसे आप याद करोगे, उआ, उग, उगा। ये स्टॉप कोडॉन है या नॉनसेंस कोडॉन भी कह सकते हो। बार बार सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से कोडॉन नॉनसेंस है, या कौन कौन से स्टॉप कोडॉन है, या कौन कौन से कोडॉन टर्मिनेट करते हैं ट्रांसलेशन को। तो आप कहोगे उआ, उग, उगा। जैसे कि ट्रांसलेशन में सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर आया था, वैसे यहाँ पे कौन आएगा? AUG आएगा इनिशिएट करने के लिए, और आपके स्टॉप कोडॉन आएंगे अंत करने के लिए, ठीक है। चलो, मेरे घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बेटा थोड़ा बहुत आवाजें आ रही हैं, मैं क्या करूं, रुक नहीं सकते क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है, ठीक है। चलो देखो, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। इतना पूरी बात आप लिख लेना। होता क्या है, जब आपका mRNA बना, mRNA घूमते टहलते कहाँ जाता है? राइबोसोम के पास। कहाँ जाता है? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के 2 टुकड़े होते हैं, एक होता है लार्जर टुकड़ा, एक होता है छोटा टुकड़ा, ठीक है। और राइबोसोम के कितने टुकड़े होते हैं? 2 टुकड़े। एक को कहते हैं लार्जर सब यूनिट, दूसरे को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। सब यूनिट जब ट्रांसलेशन होना होता है ना, तो आपका जो mRNA होता है वो यहीं पे स्मॉलर सब यूनिट पे आके क्या हो जाता है? टिक जाता है। ये क्या है? mRNA, ठीक है। और लार्जर सब यूनिट की जगह 2 खाली जगह होती है। क्या होती है? 2 खाली जगह होती है, ठीक है। क्या होती है? 2 खाली जगह, ओके, 2 स्पेस होती है। अब क्या होने वाला है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो, mRNA से हमें क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को लाना पड़ेगा, और याद करो अमीनो एसिड को कौन लाता है? tRNA। याद आया? अमीनो एसिड को कौन लाता है? tRNA। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कौन आएगा? tRNA आएगा, tRNA। और अपने साथ साथ क्या लाएगा? अमीनो एसिड को लाएगा, ठीक है। और इसके पास क्या हो गया? यहाँ पे एंटी कोडॉन लूप होंगे, जो यहाँ mRNA के कोडॉन को पढ़ेंगे और उसी हिसाब से अमीनो एसिड लाएंगे। फिर ऐसा ही कोई दूसरा tRNA आएगा, वो दूसरा अमीनो एसिड लाएगा। और क्या होंगे? यहाँ पे यहाँ पे कुछ इसके पास भी एंटी कोडॉन होंगे, जो यहाँ के कोडॉन को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे AUG था, तो AUG को पढ़ के इन्होंने स्टार्ट किया, और ये वाला अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? मेथियोनिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया AUG किसको कोड करता है? मेथियोनिन को, ठीक है। तो सुनो जरा, ऐसा जब आए तो ये लोग यहाँ के टिके रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है? इन दोनों अमीनो एसिड में मेल जोल हो जाता है, इन दोनों में क्या हो जाता है? बॉन्ड बन जाते हैं। जब ये बॉन्ड बन गया तो पहला वाला अमीनो एसिड, पहला वाला tRNA अमीनो एसिड से टूट करके बाहर निकल जाएगा, और ये प्रोसेस आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। फिर नया नया tRNA आएगा नए अमीनो एसिड के साथ, और प्रीवियस दोनों चेन में क्या कर देगा? जोड़ देगा। फिर ऐसे ही ये शिफ्ट होगा। तो धीरे धीरे आपकी क्या होती जाती है? प्रोटीन की चेन बनती जाती है। सुनना जरा फिर से, देखो देखो, ये वाला जो है, ये वाला, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब इससे इसने बाइंड कर लिया। जब शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ये वाली जगह खाली हो जाएगी, ये वाली जगह क्या होगी? खाली हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जगह खाली हो जाएगी, और आपका पिछला क्या हो चुका है? यहाँ से एक अमीनो एसिड जुड़ चुका है, और tRNA क्या हो गया? भाग गया। यहाँ पे tRNA क्या हो गया? भाग गया, ठीक है। अब कौन आएगा? अब नया tRNA आएगा। यहाँ से कौन आएगा? नया tRNA नए अमीनो एसिड के साथ, और इसके साथ भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। फिर ये वाला यहाँ से दफा हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे शिफ्ट होते होते आपको क्या मिल जाएगी? अमीनो एसिड की एक चेन मिल जाएगी, चेन ऑफ अमीनो एसिड। और इसी चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम कहते हैं प्रोटीन। चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म्स प्रोटीन। बात समझ में आ रही है? अमीनो एसिड की चेन धीरे धीरे बन जाएगी, और लास्ट में यही क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे।
इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन होना। एमआरएनए को पढ़ पढ़ के क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। एमआरएनए के जो कोडॉन है, कोडॉन मतलब देखो बेटा तीन बेस पेयर, मैंने आपको कल बताया था कि ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट कोडॉन। एक पूरा जेनेटिक कोड है किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर, जिसको कॉपी किया एमआरएनए ने, फिर एमआरएनए को कौन कॉपी कर रहा है, टीआरएनए, और उससे क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। वंस अगेन सुनो, कितनी ट्रेन आ रही है आज, इंतजार कर लेते हैं चली जाए। ट्रेन नहीं थी बेटा, डबल इंजन था बस। खैर जो भी है, देखो वंस अगेन सेंट्रल डॉगमा पूरी तरह से देख लेते हैं। हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों समझ लिया है, एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं इसे, ठीक है। आई एम सॉरी, देखो हुआ क्या, डीएनए के पास कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी जिसको हम जेनेटिक कोड कहते थे, ठीक है। वो पूरा, उसमें कई सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी उसमें, बहुत सारी चीजें थी, और उसी को हम जीन भी कह सकते हैं, बहुत सारे जीन थे उसमें। उसको कॉपी किसने किया, एमआरएनए ने। उसको किसने कॉपी किया, एमआरएनए ने। जैसे ही एमआरएनए ने उसे कॉपी कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन टुकड़ों में बढ़ गई, छोटे छोटे पैकेट में बढ़ गई। उन पैकेट को हम कह देंगे कोडॉन। अब ये कोडॉन को कौन पढ़ेगा, इस कोडॉन को पढ़ेगा टीआरएनए। टीआरएनए पढ़ पढ़ के क्या लाएगा, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगी, एक प्रोटीन की चेन। वंस अगेन लास्ट बार समझा रही हूँ, इस चीज को ध्यान से समझ लेना, मैं इस पूरे को मिटाती हूँ, ठीक है। आप कहोगे मैम हम इस चीजों को लिखें कैसे, जैसे मैंने समझाया हूबहू आपको उसी, जो आपने समझा है वही चीज आप लिख के आना। और जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो तो मैं आपको लिखवा ही चुकी हूँ, ट्रांसलेशन की भी, ट्रांसक्रिप्शन की भी, ठीक है। देखो क्या है, ये डीएनए है, क्या है, डीएनए है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करना सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको काम आएगा, वो क्वेश्चन हम करना भी सीखेंगे। देखो ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। डीएनए को, डीएनए से अल्टीमेटली क्या बनना चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, कई सारे अमीनो एसिड होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। और प्रोटीन अमीनो एसिड को लाता कौन है, टीआरएनए लाता है। लेकिन टीआरएनए बेचारा बड़ा गंवार है, टीआरएनए को डीएनए का जेनेटिक कोड पढ़ना नहीं आता, नहीं आता डीएनए का जेनेटिक कोड पढ़ना। तो इसीलिए डीएनए क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है, एमआरएनए, ताकि अपने जेनेटिक कोड को सिंप्लीफाई करके कोडॉन में बदल सके। किसमें बदल सके, कोडॉन में। छोटे छोटे किसमें बदल सके, कोडॉन में। कई सारे कोडॉन में बदल सके अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और इस कोडॉन को ना टीआरएनए आसानी से पढ़ लेता है, और क्या लाता है, अमीनो एसिड ला ला के एक प्रोटीन बना देता है। तो ये प्रोसेस इसीलिए हुई कि अल्टीमेटली प्रोटीन बन सके। डीएनए से एमआरएनए के बनना ट्रांसक्रिप्शन है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दे, जो कि कई बार दे देता है आपको, एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। आपसे बोल दिया कि ये क्या है, ए जी टी सी 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 यू, सॉरी ये कौन सा अक्षर है, यू तो डीएनए में आएगा नहीं, जी टी 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 ए ए ऐसे करके आपको दे रखा है। और ये बोला है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। क्या है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट है। टेम्पलेट से आप क्या बनाओ, टेम्पलेट से आप बनाओ एमआरएनए बनाओ। तो याद करो, इसका उल्टा ठीक बनाते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया ए हमेशा किससे बाइंड करता है, टी से, या फिर किससे बाइंड करता है, यू से। और जी हमेशा बाइंड करता है टी से, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से। पर क्योंकि हमें एमआरएनए बनाना है, आरएनए में कभी भी टी नहीं होगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, यू। तो टेम्पलेट से जब बनाना है एमआरएनए, तो आप क्या करोगे, ए के सामने लिख दोगे, ए के सामने देखो क्या लिखोगे, यू लिखोगे। जी के सामने क्या लिखोगे, सी। फिर टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी के सामने जी, जी फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ए ए ए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, यू यू। बात समझ में आ रही है। ये आपका क्या बन गया, एमआरएनए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिया गया टेम्पलेट डीएनए है, तो आप उससे क्या बनाओ, एमआरएनए बनाओ। आप उससे क्या बनाओ, एमआरएनए। और पहचानने का तरीका है, टेम्पलेट डीएनए को 3 प्राइम से 5 प्राइम जो होगा वही टेम्पलेट होगा, वही आपका टेम्पलेट होगा। और ये जो एमआरएनए बन रहा है वो क्या बनेगा, उल्टा 5 से 3 बनेगा। आई नो आपको समझ में नहीं आया, वंस अगेन देखते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू। मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ। आपसे कह दिया ये डीएनए है जिसके पास ए टी जी सी सी ए दे रखा है।
ये क्या है आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या है, टेम्पलेट डीएनए है। अगर आपसे नहीं भी बोला है टेम्पलेट डीएनए, सिर्फ डीएनए बोला तब भी आप उसे टेम्पलेट समझोगे क्योंकि 3 से 5 की तरफ है। ओके, अब इससे क्या बनाना है आपको, आरएनए बनाना है। क्या बनाना है, आरएनए। आरएनए बनाने के लिए ए के सामने हमेशा कौन आएगा, यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, फिर जी, फिर यू, फिर उसके बाद यू। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एमआरएनए। डायरेक्शन क्या है, 5 से, क्योंकि 3 के सामने हमेशा कौन आता है, 5, और 5 के सामने 3। तो ये आपका एमआरएनए बन गया। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि देखो ये डीएनए है और इससे क्या बनाओ, एमआरएनए का सीक्वेंस बना के बताओ। ये सिंपलेस्ट वे हो गया सॉल्व करने का, पर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देगा तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं, उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, चिंता मत करो। देखो आपसे कह दिया डीएनए का, डीएनए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जी ए टी टी सी सी, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और फिर दे रखा है जी के सामने हमेशा कौन आएगा, सी, फिर ए के सामने कौन आता है, टी, टी ए। आप कहोगे मैम टी क्यों लिखा आपने ए के सामने, क्योंकि बेटा अभी डीएनए ही दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। जब आरएनए बनाते हैं तब टी की जगह यू करते हैं, ठीक है। अरे ये तो चला गया, ए टी, हाँ सही है, जी जी, ये क्या हो गया, 5 प्राइम 3 प्राइम। आपको बोल रखा है ये डीएनए है, फॉर्म एमआरएनए, इससे क्या बनाओ, एमआरएनए बनाओ, एमआरएनए बनाओ इससे, ठीक है। अब भाई कैसे बनाओगे, आपको तो बताया नहीं टेम्पलेट कौन है, पर मैंने आपको बता दिया है टेम्पलेट कौन है, 3 से 5 वाला कौन है, टेम्पलेट है। 3 से 5 वाला कौन है, टेम्पलेट है। यही क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो इसको देख के आप उल्टा कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। 3 की जगह क्या कर दो, 5 प्राइम कर दोगे, सी की जगह क्या करोगे, जी लिखोगे, टी की जगह यू लिखोगे, ए की जगह टी लिखोगे, फिर ए की जगह टी लिखोगे, जी की जगह सी सी लिखोगे। ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, एमआरएनए। बात समझ में आ रही है, आई होप आपको अब समझ में आ रही होगी। आपको डीएनए दे दिया है तो आपको 3 प्राइम से 5 प्राइम को क्या मानना है, टेम्पलेट मानना है, और उसी को देखते हुए क्या बना देना है, एमआरएनए बना दिया है, देना है उल्टा कर करके, ठीक है। ये नीचे वाला तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ऊपर वाला क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या होता है, कोडिंग। अगर आपको कोडिंग दे रखा है तो आप कोडिंग से एज इट इज छाप दोगे, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे जी होना चाहिए था, हाँ। कोडिंग को एज इट इज छाप दोगे, बस ए की जगह क्या कर दोगे, सॉरी टी की जगह क्या कर दोगे, यू कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे टी की जगह ए आना था, आई एम सॉरी, और ए की जगह यू यू आना था। अरे मैंने ही गलती कर दी, कभी भी एमआरएनए में टी नहीं आता है। देखो सी की जगह जी आया, टी की जगह क्या आया, ए आया, और ए की जगह यू यू आया, ऐसा कुछ है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, एमआरएनए बना है, किसकी हेल्प से, टेम्पलेट की हेल्प से। अगर आपको सिर्फ कोडिंग दे दिया तो कोडिंग से आप क्या करोगे, ए की जगह खाली यू कर दोगे और बाकी सॉरी टी की जगह खाली यू कर दोगे और बाकी सारा एज इट इज उतार दोगे। अगर कोडिंग दे दिया गया है तो टी की जगह यू कर देना, बाकी सब एज इट इज उतार देना। अगर आपको टेम्पलेट दिया है तो हर चीज का उल्टा कर देना, हर चीज का उल्टा कर देना। वंस अगेन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए। आई नो ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। देखो मान लो आपको डीएनए दे रखा है, कह रहा है डीएनए का कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है ए टी टी जी सी सी, ऐसा आपका क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। फॉर्म एमआरएनए, इसमें इससे क्या बनाओ, एमआरएनए स्ट्रैंड बनाओ। अब आप कैसे बनाओगे भाई, देखते हैं। कोडिंग का हूबहू छाप देना होता है, खाली टी की जगह क्या कर देना होता है, यू कर देना होता है। तो देखो आप छाप दो, ए लिख दो, टी की जगह क्या कर दो, यू कर दो, जी एज इट इज लिख दो, सी एज इट इज लिख दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एमआरएनए। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम था तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा। अगर आपसे ऑप्शन में 5 प्राइम से 3 पूछे तो इसी को सी को इधर करके ऐसे उल्टा करके मैच करा लेना। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है, पर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां ये मैं बार बार आपको बता दूंगी। और थोड़ा सा आप वीडियो को बार बार 2-3 बार अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कोडिंग स्ट्रैंड है, आई एम सॉरी, कोडिंग स्ट्रैंड है तो क्या करना है आपको, एज इट इज छाप देना है, खाली टी की जगह यू कर देना है।
अगर टेम्पलेट है तो हर चीज का आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। टेम्पलेट हमेशा 3 से 5 के डायरेक्शन में होता है, कोडिंग हमेशा 5 से 3 के डायरेक्शन में होता है। ओके, इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो आपका जेनेटिक्स लगभग खत्म है। अब हमें एक और लेक्चर पढ़ना है जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और थोड़ा सा एचजीपी वगैरह पढ़ लेंगे, फिर आपका ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।